अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमारा लास्ट पेज पे एक टेबल रह गया था पॉली एटॉमिक आइंस का। पहले हम उसको देख लेते हैं। तो इस टेबल में आपके पास बहुत से पॉली एटॉमिक आइंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से आप वो कर सकते हैं, जिस तरह एसीटेट है, अमोनियम है, कार्बोनेट, डाइक्रोमेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट, सल्फेट एंड सल्फाइड। अच्छा बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में साथ साथ होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, वो किस तरह? जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो हम कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, या फिर उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तब भी वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या तीसरा केस क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब भी हम क्या कहेंगे? इसकी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अगर इन तीनों केसेस में कोई भी हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो हम कहेंगे कि इस एलिमेंट की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह रिडक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। यहाँ ऑक्सीजन की एडिशन हुई है तो यहाँ क्या होगी? ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। फिर यहाँ हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होंगे, लेकिन ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो हम क्या करेंगे? हम वन बाय वन इन प्रिंसिपल वेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में हम एक केस ले लेंगे, जैसे हाइड्रो ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है या ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है। ठीक है, इस केस को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट उसके बाद फिर जो है लास्ट वाला ये केस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस बट ऑपोजिट प्रोसेस। वो कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये साथ साथ चलते हैं रिएक्शन में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, दे ऑलवेज अकर टुगेदर, ये हमेशा एक साथ ही होते हैं रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चेंजेस आर डिस्क्राइब इन द थ्री प्रिंसिपल वेज, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये जो चेंजेस हैं इसको हम तीन तरीकों से, तीन प्रिंसिपल वेज से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। नंबर वन पे पहले हम ऑक्सीडेशन को देखेंगे और इसके तीनों केसेस को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या था? नंबर वन पे हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब सबसे पहले बेटा इस रिएक्शन में देखें, इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है फर्स्ट, ये आयरन है हमारे पास, ये हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो ये रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है कि आयरन को जब जंग लगता है तो ये रिएक्शन होता है। यहाँ देखें, आयरन से हमारे पास ये कंपाउंड बना है आयरन ऑक्साइड। आयरन में कौन सी चीज़ ऐड हुई है? ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो क्या हुई है? हमने कहा था कि अगर ऑक्सीजन किसी एलिमेंट में ऐड होगी तो हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ देखें, ऑक्सीजन क्या था? एक ही एलिमेंट है, वो उसका वजूद है, लेकिन जब ये कंपाउंड बना तो ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो गई, ये एलिमेंट ख़त्म हो गया ना, इसके साथ आके इसने रिएक्ट कर लिया, तो यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीजन की का रिमूवल हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन कहलाती है। इसके बाद एक और चीज़ है, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको आपने बेटा गौर से समझना है। अब जैसे आयरन है, आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन करवाता है। तो यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन किसने करवाई है? ऑक्सीजन ने करवाई है। ठीक है, इसी तरह आयरन क्या है? ऑक्सीडेशन हुई है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, और ये ऑक्सीजन जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह अब ऑक्सीजन की देखें, यहाँ क्या रिडक्शन हुई थी, तो रिडक्शन करवाई किसने है? आयरन ने। तो आयरन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके ऑपोजिट। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब हवा में जलता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखें, मैग्नीशियम से क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम में क्या चीज़ ऐड हुई है? ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुई? ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है, तो मैग्नीशियम क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। इसी तरह ऑक्सीजन अपने अंदर पूरा एक वजूद रखता था और तो किसी के साथ इसने रिएक्ट नहीं किया हुआ, तो क्या है? यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होके मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मिल गया, तो क्या हुआ? यहाँ इसकी ऑक्सीजन का
का रिमूवल हुआ है तो यहाँ इसकी रिडक्शन हुई है, ठीक है। अब जो जहाँ रिडक्शन हुई है दूसरा क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन is defined as a process in which oxygen is either added or hydrogen is removed। वो कहते हैं ऑक्सीडेशन वो अमल है जिसमें ऑक्सीजन या तो ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। कैसे, ऑक्सीजन कंबाइंस विद अदर एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड। वो कहते हैं ऑक्सीजन जब भी किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करती है, रिएक्शन करती है, तो उनके ऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना। ये एक इंफॉर्मेशन है। जैसे अब ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बना रही है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बना रही है। एलिमेंट्स इन दीज प्रोसेसेस आर सेड टू बी ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस। वो कहते हैं इन प्रोसेस में जो एलिमेंट्स हैं, अब जैसे यहाँ आयरन एलिमेंट है, यहाँ मैग्नीशियम एलिमेंट है, तो ये क्या हुए हैं, ऑक्सीडाइज हुए हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की एडिशन हुई है। ये क्या बन गए हैं, ये कंपाउंड इसमें चेंज हो गए हैं, ठीक है। और जो हाइड्रो ऑक्सीजन है वहाँ क्या हुई है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का वजूद ख़त्म हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई है, ठीक है, उसने नया कंपाउंड बना रही है। अब इसकी क्या एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। वो कहते हैं लोहे को जंग लगना या फिर मैग्नीशियम का हवा में जलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाते हैं। इन द अबव रिएक्शन आयरन एंड मैग्नीशियम आर बीइंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। इन एग्जांपल में हमने क्या कहा था, आयरन और मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुए हैं, वाइल ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस, जबकि ऑक्सीजन दोनों केसेस में क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल आयरन एंड मैग्नीशियम आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपने बेटा गौर से सुनना है कि इन केसेस में ऑक्सीजन दोनों में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है। और मैग्नीशियम और आयरन इस दोनों केसेस में क्या है, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों ने, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन की रिडक्शन करवाई थी, ठीक है। इस तरह आपने याद करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा, अब हम दूसरा केस इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हमने ऑक्सीजन का किया, अब हम हाइड्रोजन का करेंगे। अब सबसे पहले बेटा ये देखें, ये एक आप रिएक्शन, ये क्या है, हमारे पास मीथेन है, सुई गैस, और ये है ऑक्सीजन। इसके इन दोनों के रिएक्शन से देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। मीथेन से कंपाउंड किस में चेंज हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया है। तो क्या चीज़ इसमें से निकली है, मीथेन में से हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। अब ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन ने क्या है, अपना एक पूरा उसका वजूद था, उसने जब ऑक्सीजन इसको दिया है तो खुद ख़त्म हो गया, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। बस आप यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन का याद रख लें, ठीक है। तो ये क्या हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इसकी रिडक्शन हुई है। ऑक्सीडेशन जिसकी हुई है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन करवाता है। दूसरे केस में देखें, हमारे पास HCl है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैंगनीज क्लोराइड बनाता है। देखें यहाँ HCl में से क्या कंपाउंड HCl किस में चेंज हुआ है, मैंगनीज क्लोराइड में चेंज हुआ है। कौन सी चीज़ इस कंपाउंड में से निकली है, इसमें से हाइड्रोजन निकला है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, इस केस में देखें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। HCl की ऑक्सीडेशन हुई है, मैंगनीज ऑक्साइड किस में चेंज हुआ है, मैंगनीज क्लोराइड में चेंज हुआ है। क्या चीज़ रिमूव हुई है, ऑक्सीजन रिमूव हुई है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। मीथेन एंड HCl इन दीज रिएक्शन आर बीइंग ऑक्सीडाइज। इस दोनों रिएक्शन में मीथेन और HCl क्या हुए हैं, ऑक्सीडाइज हुए हैं, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसमें से भी हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। वाइल ऑक्सीजन एंड मैंगनीज ऑक्साइड आर बीइंग रिड्यूस, जबकि ऑक्सीजन और मैंगनीज ऑक्साइड, देखें यहाँ ऑक्सीजन अकेली है लेकिन वो पूरा अपना एक वजूद रखती है, ठीक है। यहाँ मैंगनीज ऑक्साइड कंपाउंड में है, ये दोनों क्या हुए हैं, ये रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि यहाँ से भी ऑक्सीजन निकली है, यहाँ से भी ऑक्सीजन रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का। CH4 एंड HCl आर बीइंग रिड्यूसिंग एजेंट वाइल ऑक्सीजन एंड मैंगनीज ऑक्साइड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखें, मीथेन और HCl क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसकी रिडक्शन की है, उन्होंने ऑक्सीजन और मैंगनीज ऑक्साइड की रिडक्शन की है। अब मैंगनीज ऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है, इनकी क्या हुई है, इनकी रिडक्शन हुई है, और ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब हम इसमें तीसरा प्रिंसिपल जो है वो देखेंगे। तीसरा क्या था? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब पहले सबसे पहले ये एग्जांपल देखें। ये क्या है? हमारे पास कॉपर मेटल है। कॉपर मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन गया? +1, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कॉपर की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है, और ये खुद क्या कहलाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यहाँ इसी तरह ये कॉपर, अच्छा कॉपर बाज़ औक़ात एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बाज़ औक़ात 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो अब कॉपर की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव हुए हैं, और ये खुद क्या कहलाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस है? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, या फिर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन, जिस तरह यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर में लूज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव Cu+1 एंड Cu+2। वो कहते हैं कॉपर बाज़ औक़ात एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बाज़ औक़ात 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है रिस्पेक्टिवली। इन बोथ दीज प्रोसेस वी से कॉपर इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज। दोनों केसेस में कॉपर क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। हैंस कॉपर इज कॉल्ड एन रिड्यूसिंग एजेंट, और वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। हमने पढ़ा है कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जहाँ जो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब उसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। वो कहते हैं ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज। वो कहते हैं ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होती है। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज़ है, चाहे आप नंबर कह दें चाहे आप स्टेट कह दें। वो कहते हैं इसमें क्या है? एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। अब इस एग्जांपल में देखें, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो 0 है। 0 से जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1। 0 से +1, यहाँ 0 से +2 इंक्रीज़ हुआ है। तो वही बात कह रहा है कि जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है। इन द अबव 2 प्रोसेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 0 टू +1। इन दोनों प्रोसेस में वो कह रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 से +1 हुआ है। ठीक है, ये जो 1 लिखा हुआ है ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर जाहिर कर रहा है। एंड +2 इन कॉपर 2 रिस्पेक्टिवली, जबकि दूसरे केस में वो कहता है 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए हैं, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 0 से +2 हो गया। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज़ करेगा तो हम एरो के इस साइड पे हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही होती है फिर हम इस साइड पे लिखते हैं। अब इसी तरह हम क्या करेंगे? रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिडक्शन की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब किसी इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, या हाइड्रोजन ऐड हो रहे होंगे, या इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होंगे, तो हम कहेंगे इसकी रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन इज़ डिफाइंड एज आइदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वो कहते हैं रिडक्शन को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि या तो हाइड्रोजन की एडिशन हो या फिर ऑक्सीजन की रिमूवल हो, वो रिडक्शन कहलाती है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास देखें, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है Cl2 से, और क्या बन रहा है? HCl। ठीक है, सबसे पहले हम क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन से कंपाउंड चेंज हुआ है HCl में, तो क्या हुआ है? क्लोरीन में जो है वो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? हमारे पास हमने पढ़ा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है कि रिडक्शन। ठीक है, तो क्लोरीन की क्या हो रही है? रिडक्शन। यहाँ से हाइड्रोजन का अपना पूरा एक वजूद था, ठीक है, और किसी के साथ इसने कोई कंपाउंड नहीं बनाया हुआ था, वो अकेला है। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला है तो ये पूरा ख़त्म हो गया है, लॉस हुआ है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? हमारे पास ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लोरीन पे क्या हो रही है? क्लोरीन पे रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन इज एडेड टू क्लोरीन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। वो कहते हैं हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन में ऐड हो रहा है और वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहा है। नंबर 2 पे अब हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन इज हीटेड विद मेटल ऑक्साइड व्हेन ऑक्सीजन कम्स आउट ऑफ द कंपाउंड एंड कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अच्छा बेटा, इस एग्जाम्पल में देखें हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड है CuO। Cu मेटल है ना, O मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बना देती है? वो मेटल ऑक्साइड बना देती है। अब मेटल जो है वो रिएक्ट कर रही है
किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और क्या बना है, एक तो कॉपर बनी है और दूसरा वाटर बना है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड में से क्या निकला है, ऑक्सीजन रिमूव हुई है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। हाइड्रोजन में क्या चीज़, हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो रिडक्शन करवाएगा वो क्या कहलाएगा। In the above example, chlorine and copper oxide are being reduced. वो कहते हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स में, अब चाहे क्लोरीन है चाहे कॉपर ऑक्साइड है, ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। कैसे, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास रिडक्शन कहलाता है। एंड हाइड्रोजन इन बोथ केसेस, अब दोनों केसेस में जो हाइड्रोजन है वो कहते हैं वहाँ वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। किस तरह ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रही है जिसकी वजह से यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ भी हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब बात आएगी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की। क्लोरीन एंड कॉपर ऑक्साइड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन और कॉपर ऑक्साइड क्या है हमारे पास, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, इसीलिए ये खुद क्या कहलाएंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। एंड हाइड्रोजन इन बोथ द रिएक्शन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। अब हाइड्रोजन दोनों केसेस में यहाँ क्या हो रही थी, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही थी, इसी वजह से ये क्या कहलाएंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। रिएक्शन, अब हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तीसरी कैटेगरी जो थी वो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर गेंड। वो कहते हैं रिडक्शन कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं, वो हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, ये हमारे पास क्या है, आयरन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, +3। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया है। जब भी कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिएक्टेंट वाली साइड पे हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लिहाजा अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2 हो गया। मैग्नीज के पास कितना ऑक्सीडेशन स्टेट था, +7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी थी, इसको 5 इलेक्ट्रॉन किसी ने दे दिए हैं। अब क्या हो गया, 5 जब इसमें ऐड हुए हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2 हो गया हमारे पास। In both the above examples, ions of iron and manganese are being reduced. वो कहते हैं दोनों केसेस में चाहे आयरन के आयंस हैं चाहे मैंगनीज के आयंस हैं। कैसे, देखें जब चार्ज आ जाता है तो वो चीज़ की किस में चेंज हो जाती है, वो आपको आयंस बन जाती है, ठीक है। कहते हैं आयरन और मैंगनीज के जो आयंस हैं वो दोनों रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि इन दोनों केसेस में इन्होंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए हैं, हैंस दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये रिड्यूस हो रहे हैं तो ये खुद क्या कहलाएंगे, ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। अब तीसरा जो है इसका, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज। वो कहते हैं रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज़ होता है, जबकि रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो डिक्रीज़ होगा। किस तरह, देखें यहाँ +3 था, ऐड होने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ है, +3 से +2 होना क्या होगा, डिक्रीज़ हो गया। यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 था, जब 5 इलेक्ट्रॉन उसने लिए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हो गया, तो डिक्रीज़ हो गया ना। इन द अबव एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज़ रिड्यूस। इन दोनों केसेस में जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है या आयरन जो है वो रिड्यूस हुई है। क्या बनाया उसने, फ्रॉम कितना, +3 आयरन 3 टू आयरन 2, ठीक है। वो कहते हैं अब ये जो 3 है ये ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है कि +3 से ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +2, डिक्रीज़ हो गया। वाइल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज़ रिड्यूस फ्रॉम +7 टू +2, ठीक है। जबकि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना हो गया है, +7 से +2 हो गया। तो दोनों केसेस में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास रिड्यूस हुआ है। अब आपने बेटा अगर आप ऑक्सीडेशन वाली सारी एग्जांपल्स अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, ये एग्जांपल, क्योंकि अब यहाँ देखें, यहाँ भी तो
इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। तो आप यही एग्जाम्पल तीनों जो इसकी ये एग्जाम्पल्स थी ये याद करके रिडक्शन में भी आप जो है रिडक्शन में आप सेम यही एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होती तो आप एक ऑक्सीडेशन वाली एग्जाम्पल्स याद कर लें और वो रिडक्शन में भी आप वही लिख दें, वरना अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं।